स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ऑक्टेट रूल जो होता है वो क्या चीज़ है, क्या ये मतलब ये रूल क्या कहता है आपको? ये कहता है एवरी एटम वांट्स टू कंप्लीट, हर एटम चाहता है कि मेरी जो आउटर मोस्ट शेल है वो हमेशा कंप्लीट रहे। क्या रहे? हमेशा कंप्लीट रहे। ठीक है। और उसको कंप्लीट करने के चक्कर में वो क्या बनाता है? वो बनाता है किसी ना किसी के साथ में बॉन्ड। क्या बनाता है? किसी ना किसी के साथ में बॉन्ड बनाता है। बात ये क्यों कंप्लीट करना चाहता है, क्या दिक्कत आ रही है उसको, क्यों वो कंप्लीट करने में लग रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 पे। तो देखो आप ऐसे याद कर लेते हो लाइन से, जल्दी से आप लिख देते हो 8 नंबर पे आता है। 8 नंबर पे आने का मतलब क्या हो गया? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 कॉमा, मतलब अगर मैं उसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? आ जाएंगे। हो गया 8 नंबर पे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसमें। अब ये जो ऑक्सीजन है ये चाहता है कि मेरी जो आउटर मोस्ट शेल है, अंदर वाली नहीं, आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाली जो ये है, ये हमेशा कंप्लीट रहे। कंप्लीट का मतलब ये हमेशा भरी रहे। अब भरी कैसे रहेगी? भरी का मतलब तो ये हो जाएगा, आप कहोगे कि इसमें अगर 6 है और अगर आप इसको बढ़ना चाहते हो तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे? आउटर मोस्ट के अंदर कितने आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स? 8। तो आप कहोगे कि इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, और इसमें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। उन्हें कितने चाहिए? 8। तो मतलब इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी रह गई यहाँ पे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये ऑक्सीजन चाहता है कि कोई मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन्स दे दे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दे। अरे क्यों दे दे भाई? इसलिए दे दे ताकि मैं, ताकि तो ये आपका ऑक्सीजन है ये क्या होगा? फ्रीली मूव कर पाएगा। क्या कर पाएगा? फ्रीली मूव कर पाएगा। फ्री मूव का मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे मान लीजिए मैं ऑक्सीजन का आइटम लेकर आता हूँ, लाके यहाँ पे रखता हूँ, तो वो क्या होगा? अगर मैंने ये ऑक्सीजन का ये वाला आइटम लिया है और यहाँ लाके रखा, तो वो क्या होगा? किसी ना किसी से भिड़ेगा, रिएक्ट करेगा, मेरे से रिएक्ट कर, मेरे से रिएक्ट कर, किसी ना किसी से भिड़ रहा है, जा रहा है इधर उधर, भग रहा है। क्यों भग रहा है? उसको इतना इतना वो बेचैन सा क्यों रखा है? क्योंकि वो कह रहा है कि मेरी आउटर मोस्ट शेल क्या नहीं है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। इसको आप एक बार कंप्लीट कर दो, आराम से बैठ जाऊंगा, कहीं नहीं भगूंगा, यहीं मिलूंगा। ठीक है। तो वो कहता है कि मुझे क्या होगा, मुझे एक बार आप फ्री कर दो, ये मैं जो इधर उधर भग रहा हूँ ना, इससे बचा लो मेरे को, ताकि मैं फिर क्या हो, आराम से फ्री करता रहूँ। फिर मैं किसी से कोई लड़ाई दंगे रिएक्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा, किसी से नहीं भिड़ूंगा, किसी से नहीं लड़ूंगा, किसी दूसरे आइटम जाके नहीं भिड़ने वाला, मैं किसी दूसरे आइटम से नहीं लड़ूंगा, मैं अपने आराम से फ्रीली करता रहूंगा। कब? जब आप मेरा क्या कंप्लीट कर दोगे? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? हर एटम कहता है मेरी आउटर मोस्ट शेल को आप कंप्लीटली फिल कर दो, फिर मैं किसी से जाके नहीं भिड़ूंगा, किसी भी एटम से जाके रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं आराम से फ्री रहूंगा। हर एटम की इच्छा होती है, और इसी को हम ऑक्टेट रूल से जानते हैं। होता क्या है, अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना चाहते हैं। अब तुम कहो, जैसे अगर अभी थोड़ा सा तुम कुछ नोट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एक नियोन होता है। नियोन 10 नंबर पे आता है। 10 का मतलब उसकी फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2। सेकंड में कितने आ गए? 8। अब नियोन को अगर देखते हो तो पता चला कि नियोन की तो आउटर मोस्ट शेल जो है वो ये वाली है, और ये तो कंप्लीट है। तो क्या है? कंप्लीट है। तो नियोन को तो क्या करा, भगवान ने वरदान दे दिया कि नियोन से क्या है, कभी भी किसी से भिड़ने लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी किसी से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि तेरी आउटर मोस्ट शेल तो मैं कंप्लीट करके तुझे दे रहा हूँ। तो जब भी निकलेगा आराम से फ्रीली घूम, किसी से लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो नियोन को ही वरदान मिला। अब नियोन को ये वरदान मिला तो हमने क्या करा, नियोन को अलग ही नाम दे दिया कि भाई तू तो क्या है, नोबल गैस। कैसी गैस है? नोबल। नोबल मतलब आराम से रहती है, इससे ज्यादा लड़ाई दंगे नहीं करती, ठीक है, किसी से रिएक्ट नहीं करती। तो जैसे नोबल गैस को, नोबल गैस किसको मैंने कहा? नियोन को। ऐसे ही मैंने हीलियम को भी नोबल गैस कह दिया, क्योंकि हीलियम आता है 2 नंबर पे। 2 का मतलब क्या हो गया? पहले ही शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर दिए? 2। क्या सेकंड शेल बनाऊं? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। और रूल क्या कहता था? 2,8,8,18। मतलब अगर किसी में अगर एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सिर्फ कितनी शेल बनेगी? हो गया कंप्लीट। किसी में अगर 2 हैं, क्या होना चाहिए? 2, ऐसे अगर मैं आर्गन को लेता हूँ, आर्गन कितने पे आता है आपका? 18 नंबर पे। 18 का मतलब 2, कॉमा, आर्गन का हो गया।
तो हीलियम, नियोन, आर्गन वरदान दे दिया इनको तो कि तुम्हारे तो आउटर मोस्ट शेल क्या है वैसे ही कंप्लीट की फील्ड मिल जाएगी। मैं ऑप्टे टूल वगैरह की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मैं क्या करता हूँ तुमको अलग ही नाम देता हूँ, मैं तुम्हें कहूंगा नोबल गैस। कैसी गैस कहूंगा? नोबल गैस। और ये भी कहूंगा कि हर एटम चाहता है कि वो भी किसके जैसा बन जाए? नोबल गैस जैसा। तब उसकी भी आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाए? कंप्लीटली फिल्ड। आया समझ में? अब इनको तो ठीक है, ये तो शुरू से ही क्या है, इनको आराम से ही पूरे फील्ड हो रखे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन दिक्कत किनको आ रही है? बेचारे ऑक्सीजन जैसे को, नाइट्रोजन जैसे को, कार्बन जैसे को। वो कह रहे हैं कि हमको हम कैसे फील्ड। तो इनको जो दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत कैसे सॉर्ट हो सकती है, कैसे सॉल्व हो सकती है? इन्हें क्या करना पड़ता है अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए? या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ता है, या अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ता है। या तो लूज करो या फिर क्या करो? गेन करो। या अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ता है? ट्रांसफर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ट्रांसफर करना। ठीक है, बाय फॉर अचीविंग द स्टेबिलिटी, ताकि ये भी क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए और क्या कर सके? मूव कर सके। ठीक है, और अपने इस ऑक्टेट टूल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करें, कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करें? अरे लूज और गेन क्या है? अरे ये रहा लूज और गेन कि ऑक्सीजन का मैंने बताया, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने चाहिए थे कंप्लीट होने के लिए? मैंने कहा 8 चाहिए थे। मैंने बताया कितने की कमी पड़ रही है? सर 2 की कमी पड़ रही है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी का मतलब ये किसी क्या लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है यहाँ पे? ये गेन कर रहा है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो मैं कह दूंगा इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2। 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है यहाँ पे? गेन कर रहा है। समझे? ऐसे ही मान लीजिए अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल मैंने बना दिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है आपका? 7 नंबर पे। 7 का मतलब क्या हो गया? 2,5। सही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है समझ में क्यों 2,5 लिख रहे हैं अपन? ठीक है, तो 5 के बाद हम देखो, अब मैं चाहता हूं ये आउटर मोस्ट कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट कब होगी? जब तुम कहोगे अरे इसमें भी कितने होने चाहिए आउटर मोस्ट के लिए? 8 होने चाहिए। 8 का मतलब है 5 को अगर 8 तक पहुंचाना है कितने चाहिए मुझे इलेक्ट्रॉन्स? यहाँ पे 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन। मैं कहूंगा नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है, नाइट्रोजन की वैलेंसी है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए? नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? अरे वैलेंसी का मतलब क्या होता है? वैलेंसी का मतलब होता है कि एक एटम अपनी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स देना चाहता है, या कितने इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करना चाहता है। क्या करना चाहता है? बात आ गई शेयर का मतलब क्या है, पढ़ेंगे अभी आगे आएगा, लेकिन आपको यहां तक समझ में आना चाहिए कि वैलेंसी का मीनिंग क्या है। ठीक है, समझ में आया? तो चलो देखते हैं आगे फिर ये शेयर का मतलब क्या है या ये बाकी चीजों का मतलब क्या है, देखते हैं। देखो ये लूज करना, गेन करना, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? ये लूज करना हुआ, गेन करना हुआ, ये शेयर करना हुआ, ये चीजें जो होती है इस वजह से क्या होता है? तो एटम होते हैं। तो मान लीजिए ऑक्सीजन चाहता है कि मुझे कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। भी अपन ने देखा ऑक्सीजन कह रहा था मुझे कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, फिर हो जाऊंगा मैं। लेकिन भाई तेरे को 2 इलेक्ट्रॉन कोई देगा तो कोई एटम ही तो देगा। तो मतलब जब तू उससे एटम से क्या लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो तेरे उसके बीच में एक रिश्ता बन जाएगा कि भाई मैं उससे 2 इलेक्ट्रॉन ले आऊं और वो कहेगा मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए। एक रिश्ता बन जाए, एक रिश्ता बन जाए, तुम दोनों के बीच में क्या बन जाए? एक तरह का बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? बॉन्ड। और ये बॉन्ड क्या करता है कि भाई अगर तूने मेरे से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, या मेरे से तू किसी भी तरह का रिश्ता बनाएगा, लूज करने का, गेन करने का, शेयर करने का, कोई भी अगर अपने बीच में रिश्ता बनता है, तो अपन क्या करेंगे? फिर हमेशा साथ रहेंगे। ऐसे रहेंगे हमेशा साथ। ठीक है, मैंने तेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं या तूने मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, मतलब कुछ भी अगर लूज, गेन और शेयर अगर किसी 2 इलेक्ट्रॉन के बीच, 2 एटम्स के बीच में होता है, तो वो दोनों फिर हमेशा साथ रहते हैं। ठीक है, वो हमेशा साथ ही चलेंगे। लेकिन उनका फायदा क्या हो जाएगा कि जब अब वो दोनों साथ में चलेंगे तो भिड़ेंगे नहीं, भिड़ेंगे। किसी से लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे। किसी से रिएक्ट करेंगे नहीं, करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या कर ली? अपनी आउटर मोस्ट शेल को पूरी कंप्लीट कर ली। और इसको कंप्लीट करने के लिए जो वो रिश्ते बनाते हैं, जो बॉन्ड बनाते हैं, हालांकि बॉन्ड का मतलब यहाँ पे रिश्ते नहीं है, लेकिन अपन वैसे समझेंगे, जो वो बॉन्ड बनाते हैं वो 2 तरह के बॉन्ड हो सकते हैं। बॉन्ड होता है एक तो आयोनिक बॉन्ड, और एक कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड और भी तरह के होते हैं, लेकिन अपन इस चैप्टर में, जो अपने इस चैप्टर में क्या अपने जो ये लेक्चर देख रहे हैं,
लेक्चर में जो आपके 9th और 10th का पढ़ रहे हैं अपन, उससे बॉन्ड पढ़ते हैं अपन, दो बॉन्ड पढ़ते हैं। एक तो होता है आयोनिक बॉन्ड और एक कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब ये आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर आप इनको समझते हो तो समझो फिर ये बस लास्ट यही चीज़ बचती है। अगर आप ये दोनों बॉन्ड समझ लेते हो तो आपका जो काम है ये तो एटम को समझने का ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, इन दो को पढ़ने के बाद में। और देखो आराम से समझो, प्यार से समझो, कोई बड़ा हार्ड टॉपिक नहीं है, बस दिमाग खुला रखना, समझना है इसको कैसे, क्योंकि ये जो अपन ने पढ़ा ना अभी पहले वाला, वही सारा काम आएगा बॉन्ड बनाने। मैं कह रहा हूँ आयोनिक बॉन्ड बनाओ का NaCl, देखो कैसे बनता है। सबसे पहले क्या करो, आप डायग्राम ड्रॉ करो। Na का डायग्राम ड्रॉ करना है। Na का न्यूक्लियस हो गया, पहली शेल बनाई, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, में कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, में कितना डाल दिया, क्योंकि सोडियम आता है 11 नंबर पे, 7 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दी। ऐसे ही जो क्लोरीन है, क्लोरीन आता है आपका कितने नंबर पे, 17 नंबर पे। पहली शेल में कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 4 5 6 7 आ सकते हैं। अगर 8 ज्यादा बढ़ने तो फिर और ऑर्बिट बना, एक और ऑर्बिट बनाए। देखो 2 और 8 10 हो गए, 11 12। लेकिन इसमें भी कितने बढ़ सकते थे, 8 ही तो आते। तो मैंने देखो 2 8 8, और लास्ट वाली में कितने आ सकते हैं, 3। लास्ट वाली में कितने आ सकते हैं, 18। पर मेरे को जरूरत कितने की है, मुझे तो क्लोरीन के 17 पूरे करने हैं। 17 में देखो 2 और 8 कितने हो गए, 10, 10 और 8 18। ये तो ज़्यादा बना दी, ठीक है, ये क्या कर दी यहाँ पे, ज़्यादा ड्रॉ कर दी। तो आप क्या करो, भाई मुझे 17 ड्रॉ करने थे, लेकिन यहाँ पर ही मेरे 18 हो गए। क्या करते हैं, हम इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं। बन गया क्लोरीन का डायग्राम। अब देखो मैंने सोडियम का डायग्राम बनाया, क्लोरीन का डायग्राम बनाया, मैंने कहा या तो डायग्राम बना लो, क्या उससे अच्छा होता है कि आप क्या करो, शॉर्ट के अंदर लिख सकते हैं। कैसे, जो सोडियम है लिखो आप Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, कॉमा 8 कॉमा 1, क्योंकि सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 पे। ऐसे क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 17 पे, तो आपने लिखा कॉमा 8 कॉमा 7। बेसिक बात है, पढ़ते आ रहे हैं, समझ में आ गया होगा। बात ये है, सोडियम लड़ने को तैयार है, मैं तो इससे भी रिएक्ट करूंगा, उससे भिड़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। क्लोरीन कह रहा है मैं भी करूंगा। क्यों कर रहे हो भाई, क्योंकि हमारी आउटर मोस्ट क्या नहीं है, कंप्लीट नहीं है। सोडियम कह रहा है मेरे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1। और इस अगर मेरे पास ये है तो होने कितने चाहिए थे यहाँ पे, 8। कितने होने चाहिए थे। ऐसे क्लोरीन कह रहा है मेरे आउटर मोस्ट में 7 है, होने कितने चाहिए थे, 8, पर 7 है, इसलिए मैं तो रिएक्ट करूंगा, मैं तो भिड़ूंगा, मैं तो सारे काम करूंगा। अब जब इनकी चीजें हो रही है तो ये क्या कह रहे हैं कि कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं, मैं ऐसा करता हूं, सोडियम कह रहा है देखो मुझे क्या करना चाहिए, को 8 करने के लिए, को 8 करने के लिए या तो किसी से कितने इलेक्ट्रॉन ले लूं, 7, किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लूं, मैं कितना हो जाऊंगा। पर भाई देखो 7 इलेक्ट्रॉन देगा कौन, 7 एक बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया, कोई नहीं देने वाला। हाँ तू क्या कर सकता है, एक तेरे पास ऑप्शन है कि तू ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे निकाल के, इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। जैसे तू अपने 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तेरी ये आउटर मोस्ट शेल ही क्या हो जाएगी, गायब। क्या हो जाएगी, गायब, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन था इसलिए शेल थी। जैसे तू यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा देगा, ये शेल क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। फिर तेरे पास कौन सी शेल रह जाएगी, फिर अंदर वाली, और अंदर वाली में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तुझे, 8। मतलब तू क्या कर, अपना ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल और अपनी शेल को गायब कर दे, फिर देख तू कंप्लीट दिखेगा। कैसे, कि 2 कॉमा 8, तू हमेशा कंप्लीट दिखेगा। तो सोडियम ने कहा हाँ यार ज़्यादा सही ये रहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं। तो होता क्या है, आप जो इलेक्ट्रॉन देते हो, मतलब अगर यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन यहाँ पे क्या करता है, अगर मान लो उसको गेन करता है या कोई भी उसको गेन करता है, तो ये जो लूज और गेन का जो कॉन्सेप्ट है, जो आप लूज करते हो या जो आप गेन करते हो, कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन कर सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन कर सकते हो, सिर्फ 3। अगर 3 से ज़्यादा है तो आप ये मत करो फिर, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है।
कोई एटम अपने से कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है? 3। 1 करो, 2 करो, लास्ट कितने कर सकते हो? कितने गेन कर सकते हो इलेक्ट्रॉन्स? 1 2, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो हमको दिख रहा है सोडियम भाई 1 तो तू कर सकता है, कर दे आराम से। तो सोडियम ने कहा ठीक है, अगर अलाउ है तो मैं कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता हूँ। अब होगा क्या, देखो सोडियम जो था अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज, इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया उसने, लूज कर दिया। लेकिन समझो, तो पुराना सोडियम था कितने नंबर पे आता था ये? 11 नंबर पे आता था। 11 का मतलब क्या होता था, अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 11। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहा, न्यूट्रॉन का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रॉन कितने थे जो आपने ड्रॉ करे? आप कहोगे इलेक्ट्रॉन भी मैंने कितने ड्रॉ करे, ठीक है। प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11, हमें पता है जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों बराबर थे। और फिर मैंने ये करके तरह लिख दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में आप कहोगे सोडियम जो है, भाई सोडियम इसका मतलब 11 नंबर पे है। अगर इस 11 नंबर का मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 11। प्रोटॉन अब भी इसमें कितने हैं? 11। पर आपने इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दे दिया किसी को, निकाल दिया एक इलेक्ट्रॉन को। अगर आपने इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से अब ये 11 ना रहकर कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो जो नीचे वाला सोडियम दिख रहा है इसमें क्या है, ये ऊपर वाले जैसा सेम दिख रहा है क्या आपको? नहीं है सेम, क्योंकि ऊपर वाले में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। अब इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो हमको क्या देखने को मिला, प्रोटॉन तो अब भी 11 है पर इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10। मैं तुमसे पूछूं, बताओ पॉजिटिव ज्यादा है नेगेटिव ज्यादा है? तो पॉजिटिव ज्यादा है। पॉजिटिव कितने ज्यादा है? यहाँ पे पॉजिटिव कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। ठीक है, 1 पॉजिटिव यहाँ पे क्या चल रहा है, ज्यादा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस सोडियम को Na ना लिखकर मैं इसके ऊपर क्या लगा देता हूँ, एक प्लस। और वो प्लस वाला जो साइन है वो शो करता है कि Na जो है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव के मतलब क्या हो गया, में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, कम है। और कम होने की वजह से पॉजिटिव वाले की पावर क्या हो गई, ज्यादा। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन खुद में से निकालता है, मतलब मैं खुद में से इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, इलेक्ट्रॉन क्या साइन कैरी करता है, माइनस। मतलब जब मैं खुद में से नेगेटिव निकाल देता हूं तो मेरे पे क्या साइन आ जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन मेरा नेगेटिव निकला हुआ अगर कोई ले लेगा, ठीक है, कैसे, जैसे क्लोरीन ने कहा पहले मेरे साथ ये केस था, लेकिन अच्छा हुआ आपका सोडियम जी, तो आपने मुझे क्या दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। जैसे आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, मेरे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। अब मैं आराम से आप मजे से रह सकता हूँ। लेकिन क्लोरीन तेरे साथ एक दिक्कत हुई। क्या दिक्कत हुई, वो आ रहा था पहले 17 नंबर पे। 17 का मतलब है तेरे पास कितने प्रोटॉन थे, 17। तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 17। लेकिन अब क्या हुआ, तेरे पास प्रोटॉन तो अब भी 17 है, प्रोटॉन से तो हमने छेड़छाड़ ही नहीं करी, हमने तो इसको क्या दिया है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, तो हमने क्या कहा क्लोरीन को, तेरे पास अब जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कितने हो गए, पर 18 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। तूने जो एक इलेक्ट्रॉन लिया ना उसकी वजह से तेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैं पूछूं, बताओ किसकी पावर ज्यादा है, किसकी पावर ज्यादा है, पॉजिटिव की या नेगेटिव की? तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे नेगेटिव की पावर ज्यादा है, ज्यादा है, एक ज्यादा। ठीक है, तो एक ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, क्लोरीन ने कहा मेरे पे एक नेगेटिव ज्यादा है, तो मेरे ऊपर कहीं का साइन लगा दो आप, नेगेटिव का। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो खुद में से नेगेटिव निकाल देता है, तो उस पर तो क्या साइन आ जाता है, पॉजिटिव। पर जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसमें क्या होता है, नेगेटिव आ जाता है। और जैसे मेरे में नेगेटिव आएगा तो मेरे पे क्या साइन आ जाएगा, नेगेटिव का साइन। की वजह से क्या हुआ, हमें इन द एंड क्या पता लगा, इधर जो बन रहा है वो तो बन रहा है Na प्लस, उधर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, Cl माइनस। और हमने प्लस माइनस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट। जो पॉजिटिव होता है नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या बना देंगे, Na, क्या बना देंगे, NaCl। कह रहा है आपको ये, मतलब ये यहाँ पे क्या हुआ, Na पे तो आ गया प्लस, L पे आ गया माइनस, दोनों मिलकर क्या बना दिए, ए? अरे यही तो आपने कहा था शुरू में कि NaCl बना के दिखाओ, लो बना दिया। तो देखो नहीं है, इतना हार्ड नहीं है ये, बस थोड़े से हमको चीज़ें पता होनी चाहिए कि
क्या पता होना चाहिए कि जो खुद में से इलेक्ट्रॉन देता है उसमें अपना नेगेटिव निकाल दिया तो उस पर क्या साइन आ जाएगा, पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है नेगेटिव ले रहा है उस पर क्या साइन आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव बनाओ। पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे इस पे एक पॉजिटिव है और उस पे एक नेगेटिव है तो कहते हैं कि चलो हम तो अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक कह रहा है मैं पॉजिटिव हूँ, एक कह रहा है मैं नेगेटिव, अट्रैक्ट हो गया, काम हो गया। क्या बन गया, NaCl। अभी NaCl एक दूसरे के ऊपर हाथ डाल के साथ साथ में क्या होते रहेंगे, घूमते रहेंगे। समझो दोस्तों, इधर घूमते चले जाएंगे हाथ पे, कंधे पे हाथ डाल के। अब घूमते रहेंगे और इनको ये किसी को कहेंगे नहीं भाई मैं रिएक्ट करूं, समझ रहे हो, ना तो रिएक्ट कर रहे हैं, ना किसी से लड़ रहे हैं, ना किसी को छू रहे हैं, आराम से अपने फ्रीली मूव कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं अब हमको कोई भी रिएक्शन जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी आउटर मोस्ट है कंप्लीट हो रखी है। तो इस तरह बस, अगर ये यही तो केमिस्ट्री है कि आप क्या करते हो, जो एटम होता है वो अकेला नहीं घूम सकता, वो किसी के साथ मिलकर घूमता है, किसी के साथ में हाथ डाल के घूम रहा होता है वो। जब वो किसी के साथ घूमता है तो हमको ये पता करना होता है कि भाई क्या उसके साथ घूम सकता है, क्या हम सही लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे हम एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे आपने NaCl बनाया, ऐसे आप किसका भी एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पे, KF का, या KF प्रैक्टिस में आप करना KF, कि NaCl जैसे हुआ वैसे KF हो जाएगा। कि प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। मैं चलो एक है ना अच्छा सा एक अच्छा सा देखता हूँ, इसमें मैं ये ले लेता हूँ LCl आएगा, देखो आप भी कर सकते हो अगर आपके बेसिक अब स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, समझ में आ रही है चीज़ें। जैसे आप देखो Al को ड्रॉ करते हैं, अब Al को ड्रॉ करो या तो आप उसी तरह से सर्कल बना बना के, लेकिन मैंने बताया वो सर्कल बार बार बनाने से अच्छा है आप क्या करो, डायरेक्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ब्रैकेट में लिख दो। आप कहते हो एल्यूमिनियम जो होता है वो 13 नंबर पे आता है। 13 का मतलब हो गया पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, आ गए। आपकी इच्छा है तो डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, ये मैंने इलेक्ट्रॉन का लिखा और ऐसे मैंने किसका लिख दिया यहाँ पे, क्लोरीन का। क्लोरीन के लिए मैंने क्या कहा, क्लोरीन आता है 17 नंबर पे। 17 का मतलब क्या हो गया, पहले में कितने आ गए, पहले में कितने आ गए, 2 आ गए, दूसरे में कितने आ गए 8, और वाले में कितने आ गए 7। आया समझ में। अब क्या होगा, अब हमें दिख रहा है तो एल्यूमिनियम है, वो कह रहा है कि यार मैं आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना चाहता हूँ, वही ऑक्टेट टूल की मेरी कहानी है, पर मेरा आउटर मोस्ट में तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब या तो मैं अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं, या मैं किसी से 5 इलेक्ट्रॉन्स ले लूं ताकि 8 हो जाऊं। भाई 5 लेते तो 8 हो जाऊंगा, लेकिन मैंने कहा तुमको 5 तो ले ही नहीं सकते, मैक्सिमम कितने अलाउ है 3। तो ज़्यादा बेस्ट इसके लिए क्या है कि मैं अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दूं। और क्लोरीन ने क्या कहा कि मेरे को देखो, मेरे साथ वही दिक्कत कि मेरे 7 है, मुझे कितना चाहिए, 1 दे दो बस, मैं कंप्लीट फिल्ड हो जाऊंगा। तो एल्यूमिनियम ने कहा कि मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स दूंगा, मैं अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दूंगा। लेकिन क्लोरीन ने कहा मैं तो सिर्फ कितना चाहता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन चाहता हूँ। तो हुआ क्या, देखो एल्यूमिनियम ने कहा मैं अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दूंगा। पहले एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम में प्रोटॉन कितने थे, 13 प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन कितने थे 13 थे। लेकिन जब एल्यूमिनियम ने अपने तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो एल्यूमिनियम ने कहा अब मेरे में जो प्रोटॉन है वो अब भी 13 है, क्योंकि प्रोटॉन के साथ तो छेड़छाड़ हम नहीं करते कभी भी। लेकिन अब जो मेरे इलेक्ट्रॉन है ना, आपने इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, अब सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन रह गए मेरे पास, 10 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स रह गए 10। एल्यूमिनियम तूने कितनी अपनी नेगेटिविटी निकाली, कितने नेगेटिव निकाले तूने अपने में से, उसने कहे कितने नेगेटिव निकाले 3। तो मैं कहूंगा एल्यूमिनियम फिर तो तेरे पे क्या साइन आ जाएगा, प्लस का 3, क्योंकि तेरे में से नेगेटिविटी निकली है, तेरे में से इलेक्ट्रॉन निकल कर गया है। लेकिन गया कहां पर वो इलेक्ट्रॉन, तो इस क्लोरीन ने कहा एक तो तुम मेरे को दे दो, 3 दे रहे हो, 3 में से एक तो मेरे को दे दो, ठीक है मैं रख लूंगा। तो क्लोरीन ने क्या करा, जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो अपने पास रखा, और रखते ही 7 की जगह कितना हो गया 8 होते। क्लोरीन ने कहा कि पहले मेरे पास जो प्रोटॉन थे, जो पहले मेरे पास प्रोटॉन थे वो कितने थे, 17 प्रोटॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे। पर अब मेरे पास 17 प्रोटॉन तो अब भी हैं, मैं प्रोटॉन से छेड़छाड़ नहीं करता, पर जो इलेक्ट्रॉन है मैंने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब 3 हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन तूने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तूने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव साइन होता है, मतलब तूने नेगेटिविटी ली है। जब तू नेगेटिविटी ले रहा है एक, तो तेरे पे कहीं का साइन लगना चाहिए, एक नेगेटिव का साइन लगना चाहिए। समझे बात को। पर क्लोरीन ने 1 लिया, अरे 2 इलेक्ट्रॉन और कहाँ जाएंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम तो कितने देना चाहता है, अपने तीनों के 3 देना, ये तीनों इलेक्ट्रॉन देना चाहता है,
एक तो क्लोरीन ने ले लिया, बाकी दो कौन लेगा? तो क्लोरीन ने कहा मैं अपने दोस्तों को बुला लेता हूँ, तो बुलाता हूँ अपने दोस्तों को, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं ना उनके साथ भी ये दिक्कत है। मैं अपने जो और दोस्त हैं और जो क्लोरीन है, इन दोनों दोस्तों को बुला लेता हूँ। दोनों दोस्तों के साथ भी क्या दिक्कत है कि कितने रहते हैं हमेशा? 8 7। कितने रहते हैं हमेशा? 2 8 7। तरह से बना ही देते हैं। क्लोरीन ने कहा मेरा एक दोस्त है वो भी 2 8 7 देता है, आप ऐसा करो एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दो और उसको कितना बना दो? 2 8 मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो। और एक और दोस्त बुला लेता हूँ क्योंकि आप 3 देना चाहते हो, तो वो भी कितना रहता था बेचारा? 2 8 7 देता था। आप उसको भी एक इलेक्ट्रॉन दे दो और उसको भी क्या बना दो? 2 8 8। मतलब आप एक इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो, आप एक इस वाले दोस्त को दे दो और एक आप इसको दे दो, तो आप भी खुश क्योंकि आपके तीनों इलेक्ट्रॉन्स गए, और हम 3 जने खुश क्योंकि हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हम भी मजे से घूमेंगे, आप भी मजे से घूमो। आओ हाथों में हाथ डाल के मैं चालू कर देता, और ये घूमने निकल गए। लेकिन जब निकले तो हमें पता चला कि अब ये क्या एक एल्यूमिनियम और एक ही क्लोरीन जा रहा है कि घूमता हुआ? नहीं, अब एल्यूमिनियम तो एक दिख रहा है लेकिन साथ में क्लोरीन कितने हैं उसके? 3 क्लोरीन घूम रहे हैं। कितने क्लोरीन है उसके साथ में? 3। तो हुआ क्या? एल्यूमिनियम ने कहा मेरे ऊपर तो क्या बनाता है Al+3, मैंने 3 इलेक्ट्रॉन दिए। क्लोरीन ने कहा मेरे ऊपर क्या बना? एक माइनस, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा भाई क्लोरीन तो तेरे अकेले से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे जैसे मुझे कितने चाहिए टोटल? 3, ताकि मैं तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे सकूं। क्लोरीन तेरे एक से काम नहीं चलेगा, मुझे तुम्हारे जैसे कितने चाहिए? तो मैंने 3 लिए क्लोरीन, यहाँ पे 3 क्लोरीन लिए। तो मेरे पास जो नेगेटिव है देखो, एल पे प्लस का 3 है, सीएल पे माइनस था, पर इस माइनस को भी मुझे कितना करना पड़ेगा? 3, ताकि दोनों बराबर हो जाए। तो बराबर करने के लिए मुझे कितने क्लोरीन लेने पड़े? यहाँ पे 3 क्लोरीन लेने पड़े। अब मेरे पास प्लस का 3 है, मेरे पास माइनस का भी कितना है? 3, प्लस माइनस 3। अब ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट कर जाएंगे और क्या बन जाएगा मेरा? AlCl। पर Cl कितने लिए यहाँ पे? 3। ये कितना आ गया? तो आपने क्या बना दिया यहाँ पे? AlCl3 बना लिया। आया समझ में? तो अगर इसलिए मैंने कहा था, अगर आप स्टार्टिंग में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन मतलब ये सारी चीजें जब पढ़ते हुए आते हो, डिटेल से पढ़ते हुए आते हो, तो देखो अब आप कहाँ तक पहुंच चुके हो कि आप खुद फॉर्मूले बना रहे हो। आपको अगर मैं 2 एटम दे दूं और बोलूं कि इसका फॉर्मूला बनाओ, तो आप बना सकते हो। ठीक है, अब आप ये गलती नहीं करते। क्या गलती नहीं करते? अगर मान लो मैं आपको लिख के दे दूं AlCl2, तो आप जल्दी से मेरे को अगर अगर मैं कहूँ क्या AlCl2 सही है बताओ, तो आप कहोगे एक बार रुको 2 मिनट दो मेरे को, एक बार मैं ये चेक करके बताता हूँ। फिर आप जैसे ही लिखोगे आपको पता लगेगा अरे यार Al पे तो ना +3 आता है और Cl पे तो है ना माइनस आता है। Al पे तो कितना आता है? प्लस का 3, और Cl पे कितना आता है? Cl होता है उस पर कितना आता है? माइनस। और आपने ऐसे Cl कितने लिए? 2, मतलब आपने माइनस वाला तो कितना कर रखा है? सिर्फ 2, और प्लस वाला आपका कितना है? 3। क्या ये दोनों साथ में आ सकते हैं? माइनस का 2 और प्लस का 3 नहीं आ सकते, क्योंकि जितने प्लस हैं उतने ही क्या होने चाहिए? माइनस होने चाहिए। तो आप जल्दी से मुझे कह दोगे नहीं सर ये तो क्या कर रखा है आपने, गलत लिखा है, AlCl2 तो कभी भी नहीं बन सकता। मैं कह दूं फिर AlCl3 लिख दूं, तुम कहोगे हाँ ये लिख दो। मैं कहूँ AlCl4 लिख दूं, नहीं। अब आपको पता है कि क्यों AlCl3, क्यों NaCl ही होता है। ठीक है, और ऐसे ही जब इसका आप अगला देखते हो Na2O, तो अब आपको पता चल जाएगा क्यों Na2O ही होता है, NaO नहीं होता, NaO2 नहीं होता, सिर्फ Na2O। रीजन अब ड्रॉ करके बता दो। देखो जल्दी से, देखो सर आप क्या करो, सोडियम है, सोडियम जो होता है वो 11 नंबर पे आता है, आप लिखो 2, 8, हाँ। आप क्या करो ऑक्सीजन बनाओ, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे, आप क्या लिख दो 2, अरे ऑक्सीजन को कितने चाहिए? ऑक्सीजन को चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और सोडियम को क्या कह रहा है? सोडियम कह रहा है कि कोई मेरे से एक इलेक्ट्रॉन ले लो। हमको पता लगा सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन दिया अपना? एक, तो सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस का, समझे? लेकिन ऑक्सीजन ने कहा अरे एक से काम नहीं चलेगा, कितने चाहिए? 2। सोडियम ने कहा एक और दोस्त को बुला के लाता हूँ, आपको वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। सोडियम ने अपने दोस्त को बुलाया, दोस्त ने कहा कि मेरे पास भी 2, 8, 1 थे, मैं भी क्या करता हूँ एक इलेक्ट्रॉन देके क्या बना लेता हूँ खुद के ऊपर? पॉजिटिव। उसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 2 इलेक्ट्रॉन लिए। जैसे ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ऑक्सीजन ने कहा कि हाँ मेरे पास अब क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब मैं क्या हो गया?
कॉमा 8 हो गया, लेकिन मेरे साथ में ऊपर क्या लग जाएगा, माइनस का 2, क्योंकि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा है, एक्सेप्ट करा है। ठीक है, मेरे में जो नेगेटिविटी आई है वो कितने की आई है, 2 की। और उन्होंने कहा हमने अपने नेगेटिव एक एक निकाल दिए तो हमें एक एक पॉजिटिव आ गया। तो अब हो गया इनका काम, आपको दिख रहा है ऑक्सीजन खुश हो गया, ये सब खुश है, ये भी 2,8 हो गया, ये 2,8 हो गया। अब खुश करने के चक्कर में क्या हुआ, आपको पता लगा कि सोडियम जो पॉजिटिव वाला है से काम नहीं हो पाया यहाँ पे। क्यों एक से काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या चार्ज बनता है, माइनस का 2। मतलब ऑक्सीजन कहता है अगर मुझसे किसी को दोस्ती भाईचारा करना है ना, कम से कम कितना लेकर आओ, -2। मतलब मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन दो, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन। पर सोडियम ने कहा मैं तो सिर्फ एक ही दे सकता हूँ। तो ऑक्सीजन ने कहा फिर तू अकेला मत आना, तुम कितने जने आना। तो फिर अपन घूमेंगे, कैसे घूमेंगे, क्या बन के घूमेंगे, Na2O। अब घूमना चालू, अब घूमेंगे, अब दोस्ती निभाएंगे। ठीक है, अब किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, किसी से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी से लड़ाई दंगे नहीं करेंगे। ठीक है, अब आराम से घूमें। कौन घूमेगा, Na2O। तो आपको समझ में आता है, तो मैं NaO नहीं लिखता, तो NaO2 नहीं लिखता, तो NaO3 नहीं लिखता, तो मैं Na2O ही लिखता हूं। अब आपको समझ में आता है, ये तो सही, ये सारे गलत हो जाते। अब आपको पता लग गया। तो इसलिए मैंने ये बताया था कि जो है, जो अपन पढ़ रहे हैं आज, ये बहुत ज़्यादा बेसिक, लेकिन इससे अंडरस्टैंडिंग देखो कितनी अच्छी हो रही है आपकी, कि आपको फॉर्मूले बनाना आ रहे हैं। पता है क्यों अपन ऐसा ही लिखते हैं, फॉर्मूले बनाना सीख रहे हो। और अब बस एक लास्ट जो टॉपिक बच रहा है, जिससे आप और अच्छे से बॉन्ड वगैरह को पता कर लेते हो, उसका नाम क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। कंटिन्यू कर रहे हैं, देखना अच्छे से, ध्यान देना। रुकना है तो वीडियो को थोड़ा सा रोक, ठीक है, ताकि आयोनिक का थोड़ा सा रिकॉल कर सको, ताकि फिर दोबारा स्टार्ट करो तो स्टार्ट करेंगे। तो देखो अभी तो अपन स्टार्ट करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, जैसे आयोनिक बॉन्ड पढ़ा अपन ने, आयोनिक बॉन्ड तो क्या कहता था, कि ले मेरे इलेक्ट्रॉन ले जा, उसने कह दिया ला इलेक्ट्रॉन दे। मतलब मैंने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करा और सामने वाले ने उसको गेन कर ली। तब मैंने क्या करा, जैसे मान लो मेरे पास बाइक थी, सामने वाले के पास बाइक नहीं थी, तो मैंने क्या करा, अपनी बाइक उसको दे ही दी कि तू चला, ले जा, मेरा भी इससे कोई लेना देना नहीं है। जब अपन ट्रांसफर कर देते हैं, पूरा कंप्लीटली ट्रांसफर करते हैं, तो ऐसे वाले बॉन्ड्स को अपन आयोनिक बॉन्ड कहते थे, अभी अपन ने पढ़ा। लेकिन क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, मेरे और मेरे दोस्त के बीच में क्या होता है, वो कहता है कि मेरे पास बाइक है, ठीक है, मैं कहता हूँ मेरे पास स्कूटी। वो कहता है कि यार मेरे को कभी कभार है ना स्कूटी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मेरे से गियर वगैरह डालने में मेरे को प्रॉब्लम आती है। मैंने कहा मेरे को कभी कभी बाइक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मुझे क्या है, तेज चलाना पसंद है डालना, क्या लगता है ये क्या है कि कभी कभार उसकी बाइक की जरूरत पड़ रही है, उसको मेरी स्कूटी। तो होता क्या है, हम दोनों क्या करेंगे, अब कंप्लीटली मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि चल तू ऐसा कर मेरी स्कूटी ले ले और तेरी बाइक दे दे, नहीं, मुझे भी कभी कभी स्कूटी की जरूरत पड़ सकती है। तो मैं उसको कहता हूँ चल अपन ऐसा करते हैं, अब स्कूटी और बाइक को शेयर कर लेते हैं। शेयर में क्या होगा, कोई मेरे से पूछेगा आके यार ये स्कूटी किसकी है, ये बाइक किसकी है, तो मैं कह दूंगा मेरी है दोनों। मैं जब चाहूँ वो स्कूटी और बाइक कुछ भी चला सकता हूँ। वो कोई तेरे से आगे पूछे स्कूटी और बाइक किसकी, तू कहता नहीं ये तेरी, जब चाहे तो तू चला सकता है। तो हुआ क्या, शेयरिंग के अंदर क्या होता है, शेयरिंग जैसा कि आप अपना खाना शेयर करते हो, खाना शेयर, या अपनी जैसे अभी बाइक शेयर, शेयर में आप क्या करते हो, अगर जिसके साथ आप शेयर कर रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं पेन अगर किसी के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई उससे पूछेगा कि पेन किसका है, तो वो कहेगा ये तो मेरा है। और अगर कोई मेरे से पूछेगा ये पेन किसका है, तो मैं कहूँगा ये मेरा है। वो कह रहा है ये मेरा है, ठीक है, हम दोनों बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मेरा है, वो कह रहा है ये मेरा है। मतलब एक पेन दोनों का हो सकता है, ठीक है। तो शेयरिंग के अंदर ये होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, ट्रांसफर नहीं करते। देखो कैसे, एग्जाम्पल से समझो, ज़्यादा अच्छे से आएगा। क्या, हमने लिया कार्बन, एक बार डायग्राम बना के देखते हैं। कार्बन जो होता है वो आपका 6 नंबर पे आता है। 6 का मतलब क्या हो गया, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और बाहर वाले में कितने आ गए, 4। सही बात है, पहले में कितने आ गए 2, बाहर वाले में कितने आ गए 4, 2 और 4 6 हो गए, हमने सही डायग्राम बना दिया। अब कार्बन से पूछा, भाई कार्बन क्या तू फ्रीली घूम पा रहा है, कार्बन कहती है कहाँ घूम पा रहा हूँ, दिख रहा नहीं है कि मेरे आउटरमोस्ट में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 ही इलेक्ट्रॉन है। अरे मुझे और कितने चाहिए, क्या तो कोई मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, क्या कोई मेरे से 4 इलेक्ट्रॉन ले। मैंने कहा कार्बन पागल है क्या, तू तो सिर्फ कितने के लिए अलाउ करता है, 3 के लिए, कि आप 3 दे सकते हो, 3 ले सकते हो, तेरा कुछ नहीं होने वाला भाई। लेकिन
उसने कहा होगा कुछ तो होगा। कैसे होगा? मैं क्या बनाऊंगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाऊंगा। कोवेलेंट बॉन्ड क्या कहता है? मैं क्या करूंगा? हाइड्रोजन को इनविटेशन दूंगा कि हाइड्रोजन आ मेरे पास। हाइड्रोजन तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन ने कहा एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है और इस हाइड्रोजन को पता है कि यार मेरे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, मुझे एक और चाहिए, क्योंकि मेरा आउटोमोस्ट में कम से कम कितने होने चाहिए कंप्लीट होने के लिए? तो इसने कहा मेरे पास सिर्फ एक ही। कार्बन ने कहा तेरे पास एक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आज अपन दोनों क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो क्या फायदा? हाइड्रोजन ने कहा क्या फायदा होगा इससे? बोले तेरे से कोई पूछना है ना तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तू कहना 1 और 2। ठीक है, मतलब मेरा वाला इलेक्ट्रॉन भी तो खुद में काउंट कर लेना। लेकिन कोई जब मेरे से पूछना आएगा तो मैं भी क्या कहूंगा कि मेरे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। मैं तेरा वाला इलेक्ट्रॉन अपना बता शेयर कर लेते हैं। हाइड्रोजन ने कहा हाँ हाँ कर ले, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे तो आउटमोस्ट क्या हो रहे हैं, आराम से कंप्लीटली फिल्ड हो रहे हैं। लेकिन कार्बन ने कहा चल ठीक है, अब तू है ना तेरे दोस्तों को बुला के ला, तेरे जैसे और लेकर आ। क्यों भाई? तेरा जो दोस्त होगा वो भी दिक्कत में होगा, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, मैं उससे अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करवा दूं। तेरा एक और दोस्त होगा वो भी दिक्कत में होगा, मैं उससे अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करवा दूं। तेरा एक और दोस्त लिया, शेयर करा दूंगा। हाइड्रोजन कह रहा हूँ एक और दोस्त लिया हूँ। अरे मतलब भाई क्यों? क्योंकि देख कार्बन जो है उसके आउटर मोस्ट में कितने थे? 1। पर शेयर करने के बाद कितने हो गए? अभी फोर नहीं बताएगा, अभी कितने बताएगा? ये कहेगा 1 2 4 5 7 8। अब 8 हो गए क्योंकि मैंने शेयर कर लिया है, तो मुझे 8 ही करने थे। अब और हाइड्रोजन मत लेकर आ, मेरा काम हो चुका है। कार्बन ने कहा मेरा काम हो गया, तो हाइड्रोजन कह रहे हैं ठीक है हमारा काम भी हो गया। मेरे आउटर मोस्ट में कितने हैं? 1 2। मेरे आउटर मोस्ट में कितने हैं? 1 2। आउटर मोस्ट में 1 2, आउटर मोस्ट में 1 और 2। तो खुश है, अब खुश हो गए ये, अब घूमेंगे आराम से मजे से बिना किसी से रिएक्ट करे, बिना किसी से। ठीक है, घूमते रहेंगे। क्या बनाएंगे? ये कहेगा एक कार्बन की जरूरत पड़ी और हाइड्रोजन की कितनी जरूरत पड़ी? ये क्या बन गया? CH। क्या बना? CH4। CH3 बनता है, अरे सर नहीं बनेगा। CH2 बनता है, अरे सर नहीं बन सकता, नहीं बनेगा। क्या बनेगा? हमेशा CH4 होगा, वही आराम से फ्री क्या कर पाएगा? मूव कर पाएगा। समझे शेयरिंग का मतलब? ठीक है, नहीं समझे तो चलो एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। चलो ये वाला लेते हैं, CH3। दो एग्जांपल और देखते हैं। क्या ले लिया अपन ने यहाँ पे? CH3 अब देखो ऐसा आ गया, मान लो मैं कहता हूँ बताओ सही है नहीं है, या मैं कहूँ चलो इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने क्या करा? कार्बन लिया, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने कौन से होते हैं? मैंने कहा 6 पे आता है, तो 1 2। कार्बन कह रहा है 4 की जरूरत है, बुलाओ किसी को शेयर करने के लिए। कह रहा है फॉर्मूला कह रहा है कितने हाइड्रोजन शेयर करवा लो? 1। अरे सही है, पढ़ा था अभी पहले वाले डायग्राम में। 3 हाइड्रोजन हो गए, इधर भी चाहूँ तो एक हाइड्रोजन लगा दूंगा और CH4 बन जाएगा, इनकी कहानी हो जाएगी। पर ये कह रहे हैं नहीं, हाइड्रोजन 3 हो, एक जगह क्या लो आप? क्लोरीन लो। क्लोरीन को कैसे लेंगे? क्लोरीन का डायग्राम बनाओ। 17 पे आता है 1 2 1 2 4 5 6 8 1 7। क्लोरीन 17 पे आता है, इसका मतलब हमने क्या करा? देखो फर्स्ट में 2 8 7, 2 8 7 मतलब 17। ये क्लोरीन का डायग्राम बनाया, पर लास्ट वाले में इसमें 7 है। अब 7 को मुझे कितना करना है? 8। अब 8 करने के लिए क्लोरीन कहेगा कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैं कहूंगा क्लोरीन इस बार देखो पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, क्या कर इस बार शेयर कर ले। क्या कर ले? शेयर कर ले, ताकि तेरे से कोई पूछे कि तेरे आउटर मोस्ट में कितने हैं, तो तू कितने बता देना? 1 2 4 5 6 7। ये वाला भी तो अपने में बता दे। और कोई कार्बन से पूछेगा तेरे आउटर मोस्ट में कितने हैं, तो कार्बन क्या कहेगा? 1 2 4 5 6 7। तो शेयर का मतलब है जो हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, अभी क्लोरीन के सारे इलेक्ट्रॉन्स कार्बन खुद के नहीं बताएगा, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन बताएगा जो हम क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो जब शेयर करके हम इस तरह के बॉन्ड बनाते हैं कि हमने क्या करा? कार्बन 1 लगा, हाइड्रोजन 3 लगे और 1 लगा, और ये जो
कंपाउंड बना। क्या बना? कंपाउंड। ये होते हैं कंपाउंड। एटम के मिलने से जो बनता है कि एटम अकेला फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाता, वो किसी के साथ में क्या बनाता है? दोस्ती बनाता है, बॉन्ड बनाता है। और बॉन्ड बनाता है या तो आयोनिक बॉन्ड बनाता है या कौन सा बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अगर वो आयोनिक बॉन्ड बनाता है जो अपन ने पहले पढ़ा, तो उसको कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। दोस्ती वाला, ठीक है, तब तो आयोनिक कंपाउंड। लेकिन अगर वो इस तरह कोवेलेंट वाला स्ट्रक्चर बनाता है तो उसे अपन कौन सा कंपाउंड कहते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। और अपन ने जो पहले पढ़े थे प्लस माइनस वाले, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है, कंप्लीटली दे रहा है, कंप्लीटली, वो कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। इस वाले को कोवेलेंट कंपाउंड। आया समझ में यहां तक? तो एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है? क्योंकि क्या होता है, जैसे अपन ने वहां पे पढ़ा था कि मैक्सिमम जो शेयरिंग थी, मैक्सिमम जो दे रहा था, लूज कर रहा था, गेन कर रहा था, वो सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलाउ था? 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलाउ था, है ना? ऐसे ही यहां पे क्या होता है, देखो, एक इसमें भी याद रखना, बॉन्ड बिटवीन एटम्स कैन नॉट बी मोर, समझे? कि दो एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड बन जाए तो वो 3 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता। देखो कैसे, समझो बात को। कार्बन लिया, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके? 4 आते थे। नंबर पे आता है 2 अंदर आ गए, 4 बाहर आ गए। कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन। मान लो मैंने एक ऑक्सीजन इधर ले लिया, कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 नंबर पे आता है, इधर 2 आ गए, आउटर मोस्ट में कितने आ गए? आ गए, ठीक है। और ऑक्सीजन इधर कितने आ गए? 2, और आउटर मोस्ट कितने आ गए? कार्बन ने कहा मुझे कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। 4 तो है ही, 4 होते ही 8 हो जाएंगे। इस ऑक्सीजन ने कहा मुझे सिर्फ कितने चाहिए? 2। 6 हैं, 2 होते कंप्लीट। इसने भी कहा मुझे, मेरे भी 6 हैं, कितने चाहिए? 2 चाहिए। कार्बन ने कहा अपन ऐसा करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, बॉन्ड कैसे बना? ये देख, तू सिर्फ 2 बॉन्ड ही तो बनाएगा। अरे ऑक्सीजन, तू सिर्फ 2 ही तो बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि तेरे पास कितने थे? 6 तो थे। अब तू कितने बता देगा तेरे? 6, 7। ऑक्सीजन खुश, हैप्पी। इस ऑक्सीजन को भी कहेगा कार्बन की तू भी क्या कर ले, मेरे साथ कितने बॉन्ड बना ले? 2 बॉन्ड बना ले, क्योंकि तेरे पास 6 थे। अब तू कितने बता रहे ना? 6 तो थे ही, 7। तू भी हैप्पी, दोनों हैप्पी हो गए। और कार्बन कहेगा मैं तो हैप्पी, क्यों? कि मेरे देखो 4 थे, 4 के बाद में कितने हो गए? 4 थे ये, 5, 6, 7, 8। तो कार्बन भी यहाँ पे क्या हो गया, मतलब फ्रीली क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। तो अभी क्या हो गया, ये कहेंगे कि हम अलग अलग तो नहीं, लेकिन हम कैसे मूव करेंगे? अब O2 करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कर सकते हैं। तो आपने क्या करा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका स्ट्रक्चर बना दिया, है समझ में? तो इस तरह का स्ट्रक्चर ये ड्रॉ करा। अब देखो यहाँ पे मैंने ये जो बात समझाई थी, आपको क्या समझाई थी? मैंने कहा 2 एटम्स के बीच में 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते। 2 एटम्स के बीच 3 से ज्यादा, यहाँ पे कितने बनाए? मैंने सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाए इन दोनों के बीच, ठीक है। ऐसा मैं एक और बॉन्ड बना सकता हूं, अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैं एक और बॉन्ड बना सकता हूं, लेकिन मैं 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। फिर तुम कहोगे आपने कार्बन के तो 4 बॉन्ड बना रखे हैं। अरे भाई मैं कह रहा हूं 2 एटम के बीच, इन दोनों के बीच में तो सिर्फ कितने ही बन जाए? 2 ही तो बन जाए। इन दोनों के बीच में कितने बन जाए? 2 ही तो बन जाए। तो बात सही है मेरी, ठीक है, कि 2 एटम के बीच में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं अपन? 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे अगर 2 बना दिए, मैं चाहूँ तो एक और बना सकता था जरूरत पड़ती तो, पर नहीं है, मैं यहाँ पे भी एक और बना सकता था जरूरत पड़ती। अभी मत देखना कि कार्बन जो है इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो ये फिर बात सही कैसे? अरे मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, कितने एटम्स के बीच में? 2 एटम्स के बीच में। सिर्फ 2 एटम के बीच का देखना हमेशा, उनके बीच में 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं होने चाहिए। तुम कहोगे 3 बॉन्ड वाला भी कोई एक बता दो ना हमको, आप जाते आते देख जाओ, ऐसे देख जाओ कि भाई नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अंदर कितने नंबर पे आता है? नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है। 7 का नंबर का मतलब क्या हो गया? अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5। वे 7, ये 7 वो 7, क्या होगा? कितने? देखो 7, अब ये कह रहा है मेरे पास 5 है, मुझे कितने चाहिए? 3 और चाहिए।
5 तो है, 3 और दे दो, 3 और के लिए ले पकड़, 3 कैसे, एक तो ये बॉन्ड बनेगा, एक ये बॉन्ड बना ले, एक ये बॉन्ड बना, बॉन्ड बनाए मैक्सिमम 3। नाइट्रोजन तो खुश है क्या? हाँ खुश हूँ, क्यों? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम बना रखा है, 5 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, देखो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब कितने हो गए? 6 7, मैं तो खुश हूँ, 8 हो गए अपने तो। और मैंने पूछा तू खुश है, ये कहेगा हाँ, क्यों? 1 2 3 4 5 थे, लेकिन अब बॉन्ड बनने की वजह से कितने हुए? 6 7 8। मैं कहूँगा तुम दोनों तो हाथ में हाथ डाल के घूम सकते हो साथ में मजे से, दोस्त हो गए, क्या बन गए तुम तो? N2। कौन सी गैस बन गए? N2। ये नाइट्रोजन गैस बन गए, और नाइट्रोजन गैस बन के अब तुम घूम सकते हो आराम से फ्री। तो हमारे जैसे भी यहाँ पे आप कहते हैं ना कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन इस तरह घूमती है। आप कभी एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसमें कभी अकेला एन का एटम ऐसा घूमता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया अकेला एटम कभी मूव कर नहीं सकता फ्रीली, तो किसी ना किसी साथ में क्या बनाना पड़ेगा? बॉन्ड बनाना पड़ेगा, भाईचारा बनाना पड़ेगा। तो भाईचारा किसके साथ में बना लेता है? वो खुद के साथ में बना लेता है। ठीक है, 1 मिनट। अगर वो खुद के साथ में बॉन्ड बना लेता है तो बॉन्ड बनाने की वजह से क्या होता है? ये जो नाइट्रोजन होता है ये सिर्फ एन नहीं रहता, क्या बन जाता है आपका? N2 बन। आया समझ में? तो यहाँ पे हमने जो बॉन्ड बनाए वो कितने बनाए? हमने पहला एग्जांपल में सिर्फ सिंगल बॉन्ड देखा, फिर अभी CO2 वाले में डबल बॉन्ड देखा, लास्ट वाले में कितने बॉन्ड देखे? ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह की चीजें जो है आपके, और ये जो है लास्ट में कंप्लीट, ये वो बेसिक था जिसकी मैंने चैप्टर लेक्चर के शुरू होने से पहले बात करी थी कि आपके क्या होता है, ये बेसिक तरह आते हैं, पूछ लेता है ना। अब आप क्या कर सकते हो? आपको कोई भी पागल नहीं बना सकता, या आप खुद पागल नहीं बन सकते कि अगर मान लो ऐसा लिख दिया, मैंने लिख दिया CO5, क्या सही है क्या? अब आप पागल नहीं बन सकते, आप कह दोगे नहीं ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। अब आपको क्या है? अब आपको पता लग गया कि फॉर्मूलाज जो है वो कैसे तैयार होते हैं। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत केमिस्ट्री में ये रहती है कि हमें समझ में यही तो नहीं आता चीज़ें जब मिलती हैं तो फॉर्मूला कैसे तैयार होता है, लेकिन अब हमें पता चल चुका है। आप क्या करना, जो क्वेश्चंस मैंने जो नहीं कराए, जो जैसे AF वाला छुड़वाया था, ऐसे जो मैंने नहीं करवाए उनकी आप प्रैक्टिस करना, जो करवा दी उनकी प्रैक्टिस करना, जो ऊपर पढ़ा था अपन ने का रिवीजन करना। एटॉमिक मास पढ़ा था, एटॉमिक मास में एक्सेप्शंस वगैरह देखे थे। चीज़ें याद करने की है, समझने की है, पढ़ने की है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अब अगर आप जैसे अभी लेक्चर कंप्लीट हो गया उसके बाद में आप थोड़ी देर तो रेस्ट लेना, उसके बाद में आप इसको चीज़ रिवाइज करना। रिवाइज करोगे, एक बार करोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अब केमिस्ट्री का चीज़। फिर जब आप अगर 9th के स्टूडेंट हो, जब आप 9th की बुक उठाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें सर है, अब मुझे समझ में आ रहा है, मैंने ये पढ़ी है, मुझे आती है। और अगर आप 10th के स्टूडेंट हो तो आपको 10th का समझ में आने, 10th में बहुत सारी चीज़ें जो इस पर डिपेंड करती है। जब बच्चा केमिस्ट्री में सबसे पहले आप जब उठाते हो बुक, दिक्कत ये होती है बना कैसे, ये क्यों? आप जब 10th में पढ़ते हो BaCl2, क्यों ये BaCl2 ही बनता है, क्या दिक्कत, क्या चक्कर, क्या है ये, है ना? तो ये चीज़ें सब अब समझ में आने लग जाएगी। तो लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं इसी के साथ में, और हम ट्राई करेंगे कि आगे अब जैसे 9th और 10th के और कोई लेक्चर से कराऊँ आप, या फिर इस तरह के कोई लेक्चर जिसके अंदर आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो सके। तो इस तरह के भी कोई लेक्चर अगर मुझे लगेंगे कि हाँ इसकी जरूरत, तो मैं वो लेकर आऊँगा। मिलते हैं।